ये ख़ासियत ना सिर्फ़ एक औरत में ही पाई जाती है कि वो हर हाल में अपने घर के काम करना जानती है। चाहे उसे बुखार हो या सर्दी हो या गर्मी हो, उसने किस तरह से अपने घर को लेके चलना है, टाइमली अपने हर काम को उसने करना है। हर औरत चाहती है कि वो अपने घर और किचन को क्लीन एंड ऑर्गेनाइज़ रखे और इसके साथ-साथ किचन में हमें ज़्यादा टाइम भी स्पेंड ना करना पड़े। तो इन सब चीज़ों के लिए हम होम मेकर्स डेली बेसिस पर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही होती हैं, लेकिन अगर थोड़ा-सा हम अपने टाइम को मैनेज कर लेते हैं, टाइम मैनेजमेंट को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमारी लाइफ बहुत ही आसान हो जाती है। वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप सब? आई होप कि मेरी सब प्यारी प्यारी बहनें बहुत ही ठीक ठाक होंगी और मज़े से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही होंगी। सर्दी नहीं आ रही, सर्दी नहीं आ रही, तो लो मेरी बहनों, अब मुझे कमेंट करके बताओ कि आपकी सिटी में इस वक्त कितनी सर्दी है। लाहौर में तो इस वक्त फुल सर्दी जो है ना अरूज पे है, लेकिन आज जो है मौसम थोड़ा सा बेहतर था। धूप जो है वो आज सुबह से हल्की हल्की निकली हुई थी। आज ज़रा ना खुला खुला सा दिन लग रहा था। अच्छा, ये चीज़ ना हर होम मेकर चाहती है, हर औरत चाहती है कि उसका घर साफ़ सुथरा भी हो, नीट एंड क्लीन और वेल ऑर्गेनाइज हो। घर को साफ़ सुथरा वेल ऑर्गेनाइज रखने के लिए आपको सिर्फ पैसों की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि सबसे ज़्यादा इसमें जो चीज़ मैटर करती है वो एक औरत की सलीकामंदी होती है। शादी के बाद तो जो आपने माँ से सीखा होता है ना, यकीन करें कि वही आपके काम आता है, क्योंकि घर को चलाने के लिए तौर तरीका, सलीका, ये चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़रूरी होती हैं। इसीलिए कहते हैं कि बच्चियों को स्टडी के साथ साथ जो है ना थोड़ा थोड़ा घर का तौर तरीका भी सिखाना चाहिए। ना सिर्फ बच्चियों को उनकी स्टडी के लिए बाउंड कर दिया जाए कि बस आप अपनी स्टडी पे फोकस करें, काम मैं सारे कर लूँगी। काम करने की बात नहीं होती, बच्चियों से करवाने की बात नहीं होती। काम करवाने का मतलब सिर्फ यही होता है कि बच्चियों को थोड़ी सी बच्चियों के अंदर ये चीज़ डेवलप हो कि शादी के बाद जो है ना फिर यही तौर तरीका और सलीका बच्चियों के काम आता है। जो मेरी बहनें इंस्टाग्राम पे मेरे साथ हैं, इंस्टाग्राम पे जिन्होंने मुझे फ़ॉलो किया हुआ है, वो मेरी बहनें स्टोरीज़ वगैरह देखती रहती हैं। उनको तो आइडिया होगा कि मेरा जो व्लॉग होता है ना वो 2 दिन पहले की जो वीडियो रिकॉर्ड होती है वो व्लॉग मैं अपलोड करती हूँ। जैसा कि जो मैंने परसों व्लॉग अपलोड किया था वो मेरा पहले का व्लॉग था। उस दिन यानी मुझे कहीं जाना पड़ गया था और फिर मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर पाई थी। फिर उससे अगले दिन मैंने व्लॉग अपलोड किया था, ठीक है। और जिस दिन मैं कहीं पर गई थी ना, ये उसी दिन का व्लॉग अब आप देख रहे हैं। वहाँ से जब हम वापस आए थे तो फिर खाना ज़ाहिर है मैंने बाहर से मंगवाया था, घर पे आके खाना नहीं बनाया था। और ये 2 दिन का व्लॉग है जो आप देख रहे हैं, क्योंकि मेरी वीडियो एक दिन छोड़ के एक दिन आती है, तो ऑलमोस्ट 2 दिन के क्लिप होते हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मेरे इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं अपनी डेली की एक्टिविटीज़ जो होती हैं ना वो साथ साथ में अपलोड करती रहती हूँ जी। तो वापस चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है कि मैंने बहुत सारी टिप्स अपने बहनों के साथ शेयर करनी है, क्योंकि हमने अपनी लाइफ को ना खुद ही ईजी बनाना होता है। क्योंकि सर्दियों में दिन बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, कब दिन का आगाज़ हुआ, किधर दिन ख़त्म हुआ, पलक झपकते जो है ना वो दिन ख़त्म हो जाता है। इसमें सबसे बड़ी रीज़न यही होती है कि सर्दियों में हम देर तक सो रहे होते हैं, हम लेट उठते हैं, बिस्तर में से निकलने को दिल नहीं करता। सबसे पहली बात जो होती है ना वो यही होती है कि आपने अर्ली उठना होता है। और दूसरा ये कि थोड़ी सी अगर प्रिपरेशन हम करके रख लें किचन में, साथ साथ जो है अगर आज मैं कोई काम कर रही हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं थोड़ा सा कुछ ना कुछ ऐसा कर लूँ जिससे कल को मेरे लिए आसानी हो। और मैं हमेशा अपने टाइम को बचाने के लिए 2 से 3 दिन की जो ग्रोसरी है ना अपने पास में रखती हूँ। 2 से 3 दिन का स्टॉक मेरे पास फ्रिज में भी पड़ा होता है, जैसा कि चिकन हो गया, साग हो गया, शामी टिक्कियाँ हो गई। सर्दियों में गाजर का हलवा सबका मोस्ट फेवरेट होता है, ज़्यादा खाई जाने वाली डिश है साग। इस तरह की ये जो चीज़ें ज़्यादा खाई जाती हैं सर्दियों में, ये चीज़ें हमें सिर्फ सर्दियों में ही अवेलेबल होती हैं, जो सर्दियों की डिशें होती हैं। और खाने में भी सर्दियों का ही मज़ा आता है और इनके बहुत सारे फिर बेनिफिट्स भी हैं। तो हर चीज़ को एंजॉय करना चाहिए, सब कुछ खाना चाहिए। थोड़ी सी पहले से प्रिपरेशन करके रख लिया करें ताकि इजीली हम अपने टाइम को मैनेज कर सकें। तो यहाँ पर जी मैं बना रही थी इमली की चटनी। दूर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि कहवा पक रहा है, लेकिन ये कहवा नहीं है, ये इमली की चटनी बन रही है। क्योंकि मैं बनाने वाली थी जी सर्दियों की डिश में से एक डिश ये भी है जी, स्वीट पोटैटो जिसे कहते हैं, शकरकंदी जिसे कहते हैं, और ज़ाहिर है सबको पसंद होती है। और इमली की चटनी के बगैर जो है ना फिर इसका मज़ा अधूरा होता है। तो मैं साथ में इमली की चटनी ज़रूर बनाती हूँ। एक दिन बना लूँ तो 1 वीक आराम से चली जाती है, और वीक में फिर आप 2 से 3 बार जब चाहें आप
शकरकंदी बना सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग ना इसको पानी में बनाते हैं, स्टीम में बनाते हैं, लेकिन आपने देखा है कि मैंने बिल्कुल ड्राई कढ़ाई में ना इसको कवर करके आधे घंटे के लिए रख दूँगी और ये बहुत ही मज़े की और ड्राई ड्राई बन के तैयार होती है, जैसा कि बाहर से हम लेके खाते हैं ना, तो बिल्कुल वैसी ही होती है। यहाँ पर आज मैंने सुबह उठ के ना थोड़ा सा लहसुन भी छील लिया था, क्योंकि मेरा पेस्ट ख़त्म होने वाला है, तो इसलिए मैं पहले से ही जो है ना वो लहसुन छील लिया है और फिर मैं इसका पेस्ट बना के रख लूँगी। और यहाँ पर वेजिटेबल्स भी आई हुई थी, और सर्दियों में आपको पता है कि गाजर मटर जो है वो बहुत ही मज़े की लगती है, और मटर काफ़ी ज़्यादा रेसिपीज़ में चले जाते हैं। इस तरह से जब मैं इकट्ठी सब्ज़ी मंगवा लेती हूँ ना, तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं फ़ौरन से इसे जो है ना साफ़ करके फ्रीज़ कर लूँ। ज़ाहिर है अगर सब्ज़ियाँ वगैरह बना के एक बार फ्रिज में रखी हों तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। इसी तरह से सर्दियों की एक सौगात में से साग भी है, जो कि हर घर में बहुत ज़्यादा शौक़ से खाया जाता है। एक बार बनाने पे थोड़ी सी मेहनत तो हो जाती है, लेकिन जब हम इसे बना के रख लेते हैं ना, तो यकीन करें कि बहुत ही पुरसुकून आपकी लाइफ रहती है, कि किचन में आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ता। रोज़ खाना बनाने का झंझट भी नहीं होता, कि अगर कम सालन है या कोई सालन नहीं बनाने को दिल कर रहा, या आप कहीं आउटिंग वगैरह पे चले गए हैं, आप आए हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर से ही खाना मंगवाएं। आप साग का एक पैकेट निकालें, गरम करें और सर्दियों में उसे देसी घी के साथ इंजॉय करें। और यहाँ पर जब मैंने सब्ज़ी मंगवाई थी ना, तो साथ में मेथी भी आई थी, तो मेथी को मैंने इस तरह से ना फ्राई पैन में ड्राई रोस्ट कर लिया है, ठीक है ना, क्योंकि धूप वगैरह तो आजकल इतनी निकल नहीं रही, तो फिर ये है कि पकोड़े वगैरह बनते हैं ना, तो उसमें इस मेथी का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, जो हम ख़ुद घर पे ड्राई करते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि अगर आप डेली बेस पे भी सब्ज़ी जो है वो मंगवाते हैं ना, तो उसके साथ धनिया या मिर्चें थोड़ी ज़्यादा आ जाती हैं, तो फिर अगर आप उनको साफ़ सुथरा करके नहीं रखते ना, तो फिर वो वेस्ट हो जाती हैं। इसलिए जब भी सब्ज़ी के साथ मिर्चें या धनिया वगैरह आएँ, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं सबसे पहले इसे साफ़ करके फ्रिज में रख लूँ, ताकि कोई भी चीज़ जो है ना वो वेस्ट ना हो। और जब इस तरह से छोटी छोटी ये जो चीज़ें होती हैं ना, मिर्चें, धनिया, लहसुन, अदरक, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग चीज़ें होती हैं। अगर खाना बनाने से पहले आपको ये बनी बनाई फ्रिज में मिल जाती हैं ना ये चीज़ें, तो आपकी कुकिंग जो है ना वो हाफ़ टाइम में हो जाती है। तो यहाँ पर आज मैंने मूलियाँ भी मंगवाई हुई थी, तो इनको भी मैं शाम में जो है ना करके रख लेती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम आजकल छुट्टियां हैं तो सब लेट उठ रहे होते हैं, तो मैं भी आजकल थोड़ा लेट ही उठती हूँ। तो सुबह को जो भी नाश्ता करना होता है ना, वो रात से ही मेरे माइंड में चल रहा होता है, एक दिन पहले से ही, कि कल हम ये नाश्ता करेंगे। तो सुबह मेरा प्लान था कि बनाऊंगी मैं मूली वाले पराठे, तो मैंने रात में ही शाम में यानी सब्ज़ी के साथ मूली भी मंगवा ली थी, और जब मैं खाना शाना बना रही थी तो साथ साथ मैंने ये छोटे छोटे काम करके रख लिए थे। मूलियाँ भी रात को मैं ग्रेट करके रख लूँगी, तो सुबह जितने बजे भी उठेंगे आराम से हम पराठे शराठे बना के इसके एंजॉय करेंगे। हर मौसम की हर सब्ज़ी और हर फल को एंजॉय करना चाहिए। आजकल यकीन करें कि इतनी अच्छी सब्ज़ियाँ आई हुई हैं ना, और बहुत ही मज़े की पकती हैं, तो हर सब्ज़ी को जो है वो खाना चाहिए। जिस तरह से बच्चे पसंद करें या जिस तरह से आपके घर वाले पसंद करें, कोशिश किया करें कि सब सब्ज़ियों को एंजॉय करें और सबकी जो अफादियत है ना वो हासिल करें। हमारे बड़े तो आपको पता है कि मूली का सालन भी पका लिया करते थे, हमारी अम्मी भी सालन पकाया करती थी पालक और मूली का, और बहुत ही मज़े का बनता था। और आजकल तो मेरा नहीं ख्याल कि बच्चे जो है ना ये सालन शौक़ से खाते हैं, तो पराठे वगैरह मूली के बच्चे शौक़ से खा लेते हैं, तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं वीक में ना 1 से 2 बार मूली वाले पराठे ज़रूर बनाती हूँ। अगर आप अपने टाइम को बचाना चाहते हैं ना, तो रात को आप सोचें कि आपने सुबह नाश्ते में क्या बनाना है, और एक दिन पहले आप ये भी सोच लें कि आपने कल खाने में क्या बनाना है। मैं बिल्कुल इसी तरह से करती हूँ, यानी 2 से 3 दिन का प्लान जो है ना वो मेरे माइंड में चल रहा होता है कि कल मैंने ये बनाना है और परसों मैंने ये बनाना है। आज नाश्ते में अगर हमने अंडा ब्रेड खाया है, तो नेक्स्ट डे मेरी कोशिश होगी कि हम कोई पराठे वगैरह बना लें, क्योंकि जब बच्चों को सर्दियों में छुट्टियाँ होती हैं ना, तो छुट्टियों में ही ऐसे नाश्ते जो है ना बनते हैं, जैसा कि पराठे वगैरह, क्योंकि ये टाइम टेकिंग होता है थोड़ा, तो फिर स्कूल जाने वक्त बच्चे जो है ना थोड़ा सा ये हैवी भी होते हैं पराठे, तो वो खाना पसंद नहीं करते। तो स्कूल जाने वक्त बच्चों की कोशिश होती है कि हम बस हल्का फुल्का सा कुछ खाएं और स्कूल चले जाएं, तो इसलिए छुट्टी वाले दिन या छुट्टियों में जो हैं पराठे शराठे बच्चों को ज़रूर बना के दिया करें, क्योंकि बच्चों को इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। क्योंकि बच्चों की ये ग्रोइंग एज होती है, तो मैंने बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे हैं कि बच्चों को पराठे नहीं देते, नहीं जी बच्चों के लिए पराठे अच्छे नहीं हैं। तो यही एज बच्चों की होती है कि बच्चों का डाइजेशन सिस्टम जो होता है वो भी अच्छे से वर्क कर रहा होता है, और बच्चे अच्छे से जो है ना खेलते फिरते, चलते फिरते, भागते फिरते जो है ना इन चीज़ों को हज़म कर लेते हैं।
जैसा कि सारी सब्ज़ियाँ आज मेरे पास फ्रेश आई हुई थी ना, तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं थोड़े से ना पकोड़े भी बना लूँ आज साथ में। तो साथ में मैंने जो है वो सब्ज़ियाँ कट कर ली हैं पकोड़ों के लिए। अच्छा, 2 से 3 काम ना मैं आराम से एक टाइम में कर लेती हूँ। कि अगर आप मल्टीटास्किंग करते हैं ना, तो इससे भी आपके टाइम की काफ़ी ज़्यादा बचत हो जाती है। अब यहाँ पर देखें जी, मैंने बनाई है जी मूली को मैंने ग्रेट कर लिया है, ठीक है। इसका पानी भी मैंने स्क्वीज़ कर लिया है। साथ में मैंने सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो मैंने चॉप कर ली हैं, सॉरी ग्राइंड कर ली हैं, ठीक है, क्योंकि मूलियों में भी जाएंगी और कल मैंने जो रेसिपी बनानी है ना खाने में, उसके लिए भी मुझे ये वाली सब्ज़ मिर्चें चाहिए। इसलिए मैंने थोड़ी सी ज़्यादा आज ही एक ही टाइम में जो है ना मैंने करके रख ली हैं। आज भी यूज़ हो जाएंगी और कल भी यूज़ हो जाएंगी। और इसके साथ साथ जो है मैं आटा भी गूंद रही थी। कुछ मेरी बहनें होती हैं कि जो एक टाइम में ना सिर्फ एक ही काम कर सकती हैं, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा आप ख़ुद को इस चीज़ के लिए अगर ट्रेन करेंगी तो जाहिर है आप भी एक दिन एक्सपर्ट बन सकती हैं, अगर आप थोड़ी सी कोशिश करेंगी तो। जब आप मल्टीटास्किंग करना सीख जाएंगी ना, तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा आपकी टाइम सेविंग जो है ना वो हो जाती है। और इसके साथ साथ जो भी आप बर्तन वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं ना, वो भी मैं साथ साथ ही वॉश करके रख लेती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा बर्तन जो है ना वो जमा नहीं करती पहले, कि पहले बर्तन इकट्ठे हो जाएं तो फिर धो लूँगी। साथ साथ जो बर्तन मैं यूज़ करती हूँ उसे मैं धो के रखती हूँ। और जो भी किचन अप्लायंस हम किचन में यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो इसको भी मैंने साथ के साथ ही कपड़े से साफ़ करके और फिर मैंने इसे वापस रख देना है, ठीक है। बहुत सारी मैंने बहनें देखी हैं कि जो इनको भी बर्तनों के साथ जो है वो रख देती हैं कि जब बर्तन धुलेंगे ना तो ये चीज़ें भी साथ धुल जाएंगी। तो ये चीज़ें आपको पता है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी आती हैं, और अगर आपके पास ये चीज़ें हों तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है, ठीक है। बहुत ही कम टाइम में आप अपने काम को कर सकते हैं। मैंने अभी मूलियों को जो ग्रेट है ना वो मैंने इसी में ही किया है, चॉपर में किया है। और अगर हम इन चीज़ों की केयर नहीं करते ना, तो आपको पता है कि ये चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। इसलिए मैं जब भी किसी चीज़ को यूज़ करती हूँ, मैं उसे फ़ौरी तौर पे साफ़ करके ड्राई करके उसे मैं वापस उसकी जगह पे रख देती हूँ। जैसा कि मैंने अभी मिर्चें वगैरह भी ग्राइंड की हैं, तो मैंने साथ के साथ जो है ना इनके जो पॉट हैं उनको मैंने वॉश किया है। अब इनको मैंने ड्राई होने के लिए रख दिया है। तो जैसे ही ये ड्राई होंगे तो मैं वापस इनको इनकी जगह पे रख दूँगी। इससे हमारा किचन भी साफ़ रहता है और आप स्ट्रेस फ्री भी रहते हैं कि आपके ऊपर कोई बोझ भी नहीं रहता कि भाई अभी मेरा बहुत सारा काम पड़ा हुआ है करने वाला। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ना खुशी के साथ किया करें। जो भी काम आप कर रही हैं ना खुश रह के करें, उसको बोझ मत समझें। अगर आप काम को बोझ समझ के करेंगी ना, तो आप यकीन करें कि मेंटली भी डिस्टर्ब रहेंगी, बोझ फील करेंगी आप, और आपका काम करने को दिल भी नहीं करेगा। और करना तो आपने है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप काम को देख के आपने स्ट्रेस में जाना है या आपने खुशी खुशी अपना काम करना है। इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं ना, बच्चों को वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। बच्चों के सामने ऐसी चीज़ हो और बच्चे उससे छेड़छाड़ ना करें, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, सारी सब्जियां मेरे पास फ्रिज में चॉप की हुई पड़ी थी, तो मेरा दिल कर रहा था कि आज मैं बच्चों को ना फ्राइड राइस बना दूंगी। साथ में मैंने मंचूरियन भी बनाया था। फ्राइड राइस जो है वो बहुत ही मज़े के लगते हैं, विंटर में स्पेशली मुझे बहुत मज़े के लगते हैं। और बच्चों को तो वैसे भी फ्राइड राइस बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। और जब आपके पास फ्रिज में सब्जियां वगैरह चॉप की हुई पड़ी होती हैं ना, तो फिर आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता कि आपने आज क्या बनाना है। तो यहाँ पर जी चाय का टाइम हो चुका था, तो सबके लिए मैंने चाय बनाई। और चाय हो सर्दियों में और साथ में गाजर का हलवा ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो आप लोगों को पता है कि मैंने कुछ दिन पहले जो है वो गाजर का हलवा भी बनाया था, और वो जो है ना मैंने बना के फ्रिज में रख लिया था, क्योंकि जब भी जिसका दिल करता है फिर वो गर्म करके ना थोड़ा सा ले लेते हैं और चाय के साथ बहुत अच्छा लगता है। सर्दियों में अगर गेस्ट वगैरह भी आ जाएं तो आप चाय के साथ जो है वो गाजर का हलवा रख सकते हैं, अगर आपने बना के रखा हो। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने खोए वाला जो है ना गाजर का हलवा बना के रखा हुआ था। अच्छा, विंटर की जितनी भी सौगात है ना, साग है, शकरकंदी है, और गाजर का हलवा हो गया, और भी बहुत कुछ है, इनमें से 2 से 3 तरह की जो आइटम्स है ना वो हर टाइम आपके फ्रिज में होनी चाहिए। हर टाइम होनी चाहिए मतलब ये है कि अगर आपके घर पे कोई गेस्ट आ जाता है तो आप इजीली उसे घर से निकाल के जो है ना सर्व कर सकें। और जाहिर है सर्दियों में ख़ुद का भी इंसान का दिल करता है कि कुछ ना कुछ मीठा हो या कुछ ना कुछ विंटर स्पेशल जो है वो हो। तो थोड़ी सी मेहनत एक बार हो जाती है। अगर आप एक ही बार ये चीज़ें जो हैं वो बना के रख लें तो आपका 1 मंथ तो आराम से गुजर जाता है, ठीक है। अगर आपके 15 से 20 दिन भी गुजर जाते हैं तो आप 10 दिन का स्टे करके आप फिर से बना लें इन चीज़ों को। तो बस यही सलीका मंदी होती है, और सलीका मंदी का टाइटल पाने के लिए हमें कोई डिग्री हासिल नहीं करनी होती। होपफुली कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे जी। अल्लाह हाफिज़।